नमस्कार दोस्तों, रोजगार विद संदीप RWS के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में बात करने वाले हैं BTSC लेबोरेटरी असिस्टेंट वैकेंसी 2026 के बारे में बात करने वाले हैं। इसमें आपको टोटल पोस्ट कितना होने वाला है, एज क्राइटेरिया क्या रखा गया है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है, कौन कौन से लोग इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, आपको जो है कितना पोस्ट पर वैकेंसी निकल के आया हुआ है, सारा चीज के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, इसमें आपको जो है बिहार तकनीकी सेवा आयोग में वैकेंसी निकल के आया हुआ है। इसमें हम बात कर लेते हैं आपको टोटल पोस्ट के बारे में। तो टोटल पोस्ट आपको जो है 1091 पोस्ट पर आपको टोटल आपको वैकेंसी निकल के आया हुआ है। पोस्ट का नाम है लेबोरेटरी असिस्टेंट। यहाँ पे आपको बात करते हैं अप्लाई डेट के बारे में बात कर लेते हैं। अप्लाई डेट यहाँ पे आपको रखा गया है, आपको विज्ञापन जो है आपको रिलीज हुआ है, यानी कि जारी जो हुआ था, आपको नोटिफिकेशन जारी हुआ था, आपको जो है 2 अप्रैल 2026 को आपको जो है नोटिफिकेशन आपको जारी कर दिया गया है। लेकिन आपको जो है ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जो है 6 अप्रैल 2026 से आपको जो है फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट हो गया है और लास्ट डेट आपको जो है 6 मई 2026 आपको रखा गया है। तो जितने भी कैंडिडेट होंगे वे 6 अप्रैल से लेकर के आपको 6 मई के बीच में फॉर्म को फिलअप कर लीजिएगा, और ताकि पीछे डेट के लिए आप जो है 6 मई के इंतजार नहीं करेगा, जल्द से जल्द फॉर्म को फिलअप कर लीजिएगा, ताकि पीछे आपको जो है काफी आपको दिक्कत परेशानी आपको झेलना पड़ता है। अब बात करते हैं आवेदन शुल्क के बारे में। आपको जो है फॉर्म फी कितना लगने वाला है। तो जितने भी कैटेगरी है, किसी भी कैटेगरी से आप आते हैं तो आपको जो है 100 रुपया आपको फी लगने वाला है। मेल चाहे फीमेल कैंडिडेट कोई भी कैंडिडेट आते हैं तो उनके लिए आपको जो है 100 रुपया लगने वाला है। अब बात करते हैं यहाँ पे आपको हम बात कर लेते हैं यहाँ पे वेतन के बारे में, और यहाँ पे पद नाम के बारे में बात करते हैं। एडवर्टाइजमेंट आपको 226 का आपको निकल का हुआ है। पद नेम आपको जो है प्रयोगशाला सहायक ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल डीजल के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको जो है सभी के लिए आपको जितनी भी पोस्ट पे आपको जो है वैकेंसी आया हुआ है, सभी के लिए आपको जो है वेतन 6 का आपको जो है लेवल आपको लेवल 6 का आपको जो है सैलरी मिलने वाला है। इसमें आपको जो है मिनिमम सैलरी के बारे में बात कर लेते हैं। आपको जो है 35,400 रुपये आपको ईंधन आपको बनने वाला है सैलरी। अब बात करते हैं यहाँ पे प्रयोगशाला सहायक आपको जो है टेक्सटाइल इंजीनियरिंग के लिए भी उतने ये है, आपको जो है 35,400 रुपये लेवल 6 के मिलने वाला है। प्रयोगशाला सहायक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए इस तरह से आपको जितनी भी पोस्ट आपको यहाँ पे दिया हुआ है, सबके लिए आपको जो है लेवल 6 का आपको जो है यहाँ पे आपको जो है सैलरी मिलने वाला है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे आपको जो है किस किस पोस्ट के लिए आपको जो है कितना कितना आपको पोस्ट आपको कितना कितना आपको जो है वैकेंसी निकल के आया हुआ है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रयोगशाला सहायक। यहाँ पे सभी में आपको दिखाई देगा, आपको देखने लिखा हुआ, क्योंकि प्रयोगशाला सहायक का वैकेंसी है, उसमें अंदर आपको जो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल डीजल के बारे में बात करते हैं। तो इसमें आपको 4 पोस्ट पर वैकेंसी निकल के आया हुआ है। अब बात करते हैं यहाँ पे आपको टेक्सटाइल इंजीनियरिंग के बारे में बात करते हैं। तो आपको जो 20 पोस्ट पर आपको वैकेंसी निकल के आया हुआ है। यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में बात कर लेते हैं। तो 166 पोस्ट पर आपको वैकेंसी निकल के आया हुआ है। यहाँ पे प्रयोगशाला सहायक आपको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंजीनियरिंग एंड द है इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के बारे में बात करते हैं। 146 पोस्ट पर आपको वैकेंसी निकल के आया हुआ है। केमिकल इंजीनियरिंग के लिए आपको जो है 2 पोस्ट पर आपको वैकेंसी निकल के आया हुआ है। और यहाँ पे आपको बात करते हैं प्रिंटिंग इंजीनियरिंग के लिए आपको 2 पोस्ट पर वैकेंसी निकल के आया हुआ है। और है सिरामिक्स या इंजीनियरिंग के लिए आपको 2 पोस्ट पर आपको वैकेंसी निकल के आया हुआ है। और यहाँ पे बात करते हैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एंड द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए आपको जो है 252 पोस्ट पर आपको वैकेंसी निकल के आया हुआ है। यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग रूरल इंजीनियरिंग के लिए आपको जो 166 पोस्ट पर आपको वैकेंसी निकल के आया हुआ है। यहाँ पे बात करते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में बात करते हैं। तो आपको 166 पोस्ट पर आपको वैकेंसी निकल के आया हुआ है। विज्ञान के बारे में बात करते हैं तो 164 पोस्ट पर आपको वैकेंसी निकल के आया हुआ है। और एग्रीकल्चर एंड द मशीनरी के बारे में बात करते हैं, 1 पोस्ट पर आपको वैकेंसी निकल के हुआ है। यानी कि टोटल पोस्ट हमको बता दिया, आपको जो 1091 पोस्ट पर आपको वैकेंसी निकल के आया हुआ है। अब बात करते हैं एज लिमिट के बारे में बात करते हैं। इसके लिए आपको जो एज लिमिट क्या रखा गया है, किस किस पोस्ट के लिए आपका कितना कितना एज लिमिट रखा गया है। तो यहाँ पे एज लिमिट के बारे में बात कर लेते हैं। सभी पोस्ट के लिए आपको एज लिमिट आपको जो है 1 अगस्त 2026 से आपको जो एज लिमिट आपको काउंट किया जाएगा। मिनिमम एज आपको 18 वर्ष होना चाहिए, और मैक्सिमम एज आपको जो है अधिकतम वर्ष आपको यहाँ पे देखिए अनिश्चित वर्ग जितने भी जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए आपको जो 37 वर्ष आपको रखा गया है। और अनिश्चित महिला के लिए आपको जो है भी जनरल कैटेगरी या अनिश्चित महिला है उनके लिए 40 वर्ष का आपको जो है यहाँ पे मैक्सिमम आपको जो है एज रहने वाला है। पिछड़ा वर्ग के तहत बीसी बीसी के बारे में बात कर लेते हैं। पुरुष महिला के लिए आपको बात करते हैं तो 40 वर्ष आपको मैक्सिमम एज रहने वाला है। और SC ST जितने भी पुरुष महिला होंगे उनके लिए आपको जो है 42 साल आपको रहा है, यहाँ पे मैक्सिमम एज आपको रखा गया है। अब बात करते हैं यहाँ पे पद के लिए बात किया है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग मैकेनिक डीजल के लिए बात करते हैं। इसमें आपको बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता, यानी कि अलग अलग पोस्ट के लिए आपको क्वालिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। अलग अलग पोस्ट के लिए आपको जो अलग अलग क्वालिफिकेशन आपको मांगा गया है। जो भी पोस्ट होगा उसका अलग अलग आपको क्वालिफिकेशन मांगा गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग मैकेनिक मैकेनिक डीजल के बारे में बात कर लेते हैं। इसके लिए आपको क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है।
तो उम्मीदवार के पास नीचे दिए गए किसी में से एक में से आपको जो 3 वर्ष का आपको जो है नियमित डिप्लोमा होना चाहिए, यानी कोई जो भी आपका जो रेगुलर आपको होना चाहिए, जो भी रेगुलर किए होंगे, ऐसा नहीं कि आप जो एक वर्ष अल्टरनेट करके आपने कोर्स किया है उस तरह के नहीं होना चाहिए। रेगुलर आपको कोर्स का आपको जो है यहाँ पे डिप्लोमा 3 साल का आपको होना चाहिए ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में या मैकेनिक डीजल में या ऑटोमोटिव में या तो मैकेनिकल या तो इसके समकक्ष है इक्विवेलेंट कोई भी इंजीनियरिंग शाखा हो, कोई भी मतलब इंजीनियरिंग में जो भी ब्रांच हो उसमें आपको जो है 3 वर्ष का आपको जो है आपको डिप्लोमा होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको जो है यहाँ पे आपको जो है डिप्लोमा के साथ आपको वह रेगुलर होना चाहिए, नॉन डिस्टेंस आपको इसमें नहीं होना चाहिए, पत्रता एवं डिस्टेंस आपको लॉन्गिंग नोट मानने नहीं होगा। संस्था आपको जो आईसीटीसी या यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए, यानी कि जिस भी आप डिप्लोमा जिस भी आप कॉलेज से करेंगे उस कॉलेज को आपको जो है एआईसीटीसी या एआईसीटीई या यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए। अब बात करते हैं, हम यहाँ पे बात करते हैं इसमें किस पोस्ट के लिए आपको जो है टेक्सटाइल इंजीनियरिंग पोस्ट के लिए बात करते हैं। क्वालिफिकेशन क्या मांगा है, तो उम्मीदवार को आपको जो है 3 वर्ष के साल आपको जो है इसमें भी आपको डिप्लोमा होना चाहिए। किसमें आपको होना चाहिए डिप्लोमा, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में आपको होना चाहिए, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी से होना चाहिए या गारमेंट टेक्नोलॉजी से होना चाहिए, एप्पल डिजाइन एंड फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी से आपको होना चाहिए या इसके समकक्ष इक्विवेलेंट जो भी इंजीनियरिंग ब्रांच है उसके आपको जो है इसमें आपको डिप्लोमा होना चाहिए। इसमें भी आपको जो है आपको रेगुलर डिप्लोमा होना चाहिए, नॉन डिस्टेंसिंग वाले यहाँ पे नहीं चलेंगे। इसमें भी आपको जो है एआईसीटीई से मान्यता प्राप्त से आपको जो भी आपको इंजीनियरिंग कॉलेज हो उसको होना चाहिए या यूजीसी से आपको जो है मान्यता प्राप्त होना चाहिए। यहाँ पे बात करते हैं आपको जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में बात करते हैं, तो इसके लिए आपको क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, 3 साल का इसमें भी आपको जो है डिप्लोमा होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से होना चाहिए या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से होना चाहिए या इसके समकक्ष जो भी आपका जो इसके शाखा के अंदर जो भी आपको डिप्लोमा है उसके साथ होना चाहिए। उसमें भी आपको जो रेगुलर आपको होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपको जो नॉन डिस्टेंसिंग मॉडल होना चाहिए, इस तरह से आपको डिस्टेंसिंग मॉडल आपको इसमें अलाउड नहीं है। ये भी आपको जो है एआईसीटीई से या यूजीसी से आपको जो है मान्यता प्राप्त आपको होना चाहिए, जो भी आपका संस्था है उसका। यहाँ पे बात करते हैं आपको जो है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के बारे में बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे आपको जो इसके लिए आपको क्वालिफिकेशन आपको जो है डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए, केवल आपको जो है नॉन डिस्टेंस मोड माध्यम से किया होना चाहिए, पात्रता का डिस्टेंसिंग लॉगिंग मान्य नहीं होगा। यहाँ पे आपको जो है एआईसीटीसी से मान्यता प्राप्त अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद से आपको होना चाहिए, यूजीसी विश्वविद्यालय जो है डिमांड यूनिवर्सिटी द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए। इसमें आपको जो क्वालिफिकेशन आपको इसके लिए क्या मांगा गया है, केमिकल इंजीनियरिंग के लिए, केमिकल इंजीनियरिंग के लिए आपको जो 3 साल का आपको जो है रेगुलर डिप्लोमा होना चाहिए या केमिकल इंजीनियरिंग से होना चाहिए या केमिकल टेक्नोलॉजी में होना चाहिए या इसके समकक्ष जो भी आपका जो है जो भी आपका डिप्लोमा है इसके होना चाहिए। यहाँ पे आपको जो है कोर्स के बारे में बात करते हैं, रेगुलर कोर्स आपको यहाँ होना चाहिए और आईसीटीसी से आपको मान्यता प्राप्त होना चाहिए। यहाँ पे बात कर लेते हैं हम आपको प्रिंटिंग इंजीनियरिंग के बारे में। इस पोस्ट के लिए आपको क्वालिफिकेशन क्या मांगा है, तो 3 साल के इसके साथ आपको डिप्लोमा मांगा गया है। किस क्षेत्र में आपको डिप्लोमा होना चाहिए, प्रिंटिंग इंजीनियरिंग से आपको डिप्लोमा किया होना चाहिए, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से किया होना चाहिए, प्रिंटिंग एंड द पैकेजिंग टेक्नोलॉजी से किया होना चाहिए, जो भी है इसके समकक्ष जो भी आपका डिप्लोमा है इससे आपको किया होना चाहिए। ये भी आपको जो है एआईसीटीई से मान्यता प्राप्त होना चाहिए, यूजीसी से आपको जो मान्यता प्राप्त आपको होना चाहिए संस्था को। यहाँ पे बात कर लेते हैं आपको जो है सिरामिक्स इंजीनियरिंग के बारे में बात करते हैं। इसके लिए आपको क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, 3 वर्ष का इसमें भी आपको डिप्लोमा मांगा गया है सिरामिक्स इंजीनियरिंग से और या सिरामिक्स टेक्नोलॉजी से होना चाहिए या ग्लास एंड सिरामिक्स इंजीनियरिंग से आपको जो डिप्लोमा किया होना चाहिए। इसमें भी आपको रेगुलर आपको मांगा गया है, एआईसीटीई से आपको मान्यता प्राप्त होना चाहिए, यूजीसी से मान्यता प्राप्त होना चाहिए। यहाँ पे बात करते हैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं। इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, इसमें भी आपको जो है रेगुलर कोर्स होना चाहिए, 3 साल का आपको डिप्लोमा मांगा गया है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग से, कंप्यूटर इंजीनियरिंग से होना चाहिए या कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से होना चाहिए या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से होना चाहिए। इसके समकक्ष आपको जो है डिप्लोमा है, तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है, आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसमें भी आपको रेगुलर आपको कोर्स मांगा गया है, एआईसीटी से आपको जो है मान्यता प्राप्त होना चाहिए, जो संस्थान से आप जो है किए होंगे कंप्यूटर साइंस या इंजीनियरिंग या एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी किए होंगे कोर्स उसका। यहाँ बात करते हैं सिविल इंजीनियरिंग रूरल इंजीनियरिंग के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें भी आपको 3 साल का आपको डिप्लोमा होना चाहिए, सिविल इंजीनियरिंग से, रूरल इंजीनियरिंग से, सिविल एंड रूरल इंजीनियरिंग से, कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग से या कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी से, जो भी आपका
जिस भी आप जो भी आपका जो होगा डिप्लोमा इसमें आपको इससे आप किए होंगे तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। ये भी आपको जो रेगुलर होना चाहिए, AICTE से आपको जो है मान्यता प्राप्त होना चाहिए। इस तरह से आपने जो भी आपको मैकेनिकल जो भी आपका जिस भी आप पोस्ट के लिए आप एलिजिबल होंगे उस पोस्ट के लिए आप देख लीजिएगा कि आप किस पोस्ट के लिए आपको जो है एलिजिबल है। उस पे आपको जो भी आपका जो हुआ कोर्स होगा, जो भी आपने डिप्लोमा कर रखा होगा, तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। तो जिस भी आप पोस्ट के लिए एलिजिबल हो उस पोस्ट को आप सेलेक्ट करिएगा, उसमें आपको अप्लाई करना है। और इसमें आपको क्या है, आवेदन ऑनलाइन प्रक्रिया से होगा। और इसमें आपको जो है आपको सभी के लिए आपको जो है सिंगल एग्जाम होने वाला है। यानी कि जो है किसी भी आप पोस्ट के लिए एलिजिबल अप्लाई करते हैं तो आपको जो है एक ही एग्जाम होगा, और आपको एज लिमिट भी एक ही रहने वाला है, और आपको फी भी एक ही लगने वाला है, यानी कि 100 रुपया का फी लगने वाला है। और यहाँ पे आपको जो भी आपका जो है दस्तावेज आपको सत्यापन होगा उस तरह से होगा। और आपको इसके बाद आपको जो यहाँ पे सारा आपको जो फोटो सिग्नेचर, जाति मूल प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। 12वीं के इंटरमीडिएट का आपको जो है मार्कशीट सर्टिफिकेट होना चाहिए। 10th का आपको मार्कशीट सर्टिफिकेट होना चाहिए। सैलरी मैंने बता दिया, एज मैंने बता दिया, जो भी डिटेल्स है मैंने इसको बारे में इसको बता दिया। अगर आप विशेष आपको इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आपको जो है क्या करना है, आपको सबसे पहले आपको आ जाना है यहाँ पे नोटिफिकेशन आपको दिखाई देगा। नोटिफिकेशन आपको दिखाई देगा तो आपको जो है नोटिफिकेशन को अगर सारा डिटेल्स आप पढ़ना चाहते हैं तो नोटिफिकेशन को आपको जो है पढ़ लेना है। www.btsc.bihar.gov.in ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पे आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। और वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको जो है नोटिफिकेशन की लिंक दे दिया जाएगा, वहां से आप अच्छी तरह से आपको नोटिफिकेशन को रीड कर लेना है। अगर फिर भी आपको मन में डाउट होगा या क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन घंटी दबा दीजिएगा। जैसे ही मैं वीडियो कोई भी आता है इन्फॉर्मेशन उसका मैं वीडियो आपको बना देता हूँ, ताकि आपको सही इन्फॉर्मेशन मिल सके और सही समय में आपको मिल सके। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।